हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो का सबसे फेमस प्ले जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इसकी स्टोरी और इसका एनालिसिस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजेडी है। इस प्ले का पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इस प्ले को लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोव ने, जो कि 16th सेंचुरी का राइटर था और विलियम शेक्सपियर की तरह ही फेमस भी था। डॉक्टर फॉस्टस को एलिजाबेथन ट्रेजेडी कहा जाता है क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के ज़माने में लिखी गई थी। इस प्ले को 1589 से 1592 के दरमियान में लिखा गया था और इस प्ले को ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाता है जो कि अनराइम्ड होती है। ब्लैंक वर्ड्स के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है तो मेरे पोइट्री वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। तो ये है क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी। अब इसके कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस के इंट्रो के बाद हम इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टस, जो कि ट्रेजिक हीरो है इस प्ले का। समझ आ रही है? डॉक्टर फॉस्टस के पास हर तरह का इल्म होता है जिसमें लॉजिक, मेडिसन, लॉ और रिलीजन, मतलब हर तरह का इल्म होता है डॉक्टर फॉस्टस के पास। इसलिए इस इल्म को हासिल करने के बाद वो कोई ऐसा इल्म हासिल करना चाहते हैं जो कि लामहदूद हो, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक की तरफ जाते हैं। समझ आ गई है? अब डॉक्टर फॉस्टस के बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है ल्यूसीफर, जो कि रूलर ऑफ द हेल है, यानी कि शैतानों का बादशाह, जो कि डॉक्टर फॉस्टस की रूह कब्ज करता है स्टोरी के एंड पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है मेफिस्टोफेलिस, जो कि एक शैतान है और डॉक्टर फॉस्टस की तरह वो भी एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। क्यों ट्रेजिक है? क्योंकि उसकी रूह भी ल्यूसीफर यानी शैतान ने कब्ज कर ली होती है और वो भी अपने खुदा से माफ़ी नहीं मांग पाता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वॉगनर, जो कि डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है यानी कि मुलाजिम। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी। ये एक एनिग्मेटिक फिगर है यानी कि गैर वाज़ेह, और इन्हें हम स्टोरी के लास्ट में देखते हैं जब ये डॉक्टर फॉस्टस के पास आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस अपने खुदा के पास वापस लौट जाए, यानी कि खुदा से माफ़ी मांग ले। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैरेक्टर्स हैं गुड एंजल एंड इविल एंजल या बैड एंजल। गुड एंजल पूरी स्टोरी में हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस को ये गलत काम करने से यानी काला जादू सीखने से रोकता है, और बैड एंजल या इविल एंजल डॉक्टर फॉस्टस को काला जादू सीखने पर आमादा करता है या इसे सीखना जारी रखने का कहता है और कहता है कि वो गलत काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम पूरी स्टोरी के अंदर देखते हैं। कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद अब हम इस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ये कहानी है एक जर्मन स्कॉलर डॉक्टर फॉस्टस की, जो हर तरह का इल्म हासिल करने के बाद सोचता है कि दुनिया का इल्म कितना महदूद है, उसे कोई ऐसा इल्म हासिल करना है जो लामहदूद हो। और इस तरह से वो अपने मुलाजिम यानी कि वॉगनर से पूछता है कि कोई ऐसा इल्म बताओ जो लामहदूद हो, और उसका मुलाजिम वॉगनर उसे काले इल्म यानी कि ब्लैक मैजिक के बारे में बताता है। वॉगनर डॉक्टर फॉस्टस को दो स्कॉलर्स यानी कि वॉल्डेस और कॉर्नेलियस से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो डॉक्टर फॉस्टस को काले इल्म के बारे में बताते हैं यानी कि ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। जब डॉक्टर फॉस्टस काला इल्म सीखना शुरू करते हैं तो उनके पास गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को इस काले इल्म से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैड एंजल उनको इसमें लगे रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये गलत काम नहीं है। इस तरह से डॉक्टर फॉस्टस बहुत सी कन्फ्यूजन में अपना काम जारी रखते हैं यानी कि काला इल्म सीखना जारी रखते हैं। डॉक्टर फॉस्टस काला इल्म सीखने के बाद मेफिस्टोफेलिस, जो कि एक शैतान होता है, उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने मास्टर यानी कि ल्यूसीफर के पास जाए और उससे कहे कि वो डॉक्टर फॉस्टस को काला इल्म की सारी ताकतें दे ताकि वो दुनिया पर हुकूमत कर सके। मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को जहन्नुम के हालात के बारे में आगाह करता है, लेकिन वो सुनने के बाद भी डॉक्टर फॉस्टस उसे ल्यूसीफर के पास जाने के लिए कहते हैं। मेफिस्टोफेलिस ल्यूसीफर के पास जाकर डॉक्टर फॉस्टस के पास वापस आता है
और उन्हें बताता है कि अगर उन्हें दुनिया की सारी ताकतें चाहिए तो उन्हें ल्यूसीफर के साथ 24 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि 24 साल के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स की रूह ल्यूसीफर कब्ज कर लेगा और डॉक्टर फॉस्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट अपने खून के साथ साइन करना होगा। डॉक्टर फॉस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन उनका खून उसी टाइम जम जाता है। लेकिन मेफिस्टोफेलिस उनका खून एक कोयले के साथ गर्म कर देता है और इस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स को सारी ताकतें मिल जाती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी को एंजॉय करने के दौरान कई दफ़ा सोचते हैं कि वो अपने खुदा से माफ़ी मांग लें। लेकिन मेफिस्टोफेलिस और ल्यूसीफर यानी कि शैतानों का बादशाह डॉक्टर फॉस्टर्स को रिपेंट करने से यानी कि पछताने से रोकता है। वो दोनों मिलकर डॉक्टर फॉस्टर्स को दुनिया की हर खुशी देते हैं और उनकी ज़िंदगी को जन्नत की तरह बना देते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स को अपने जादूगर होने पे बहुत फ़ख्र होता है और ब्लैक मैजिक के साथ 24 साल कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता और आखिर वक्त आ जाता है जाने का। अपनी ज़िंदगी के आखिरी घंटे में भी डॉक्टर फॉस्टर्स मेफिस्टोफेलिस को ग्रीक ज़माने की सबसे खूबसूरत लड़की यानी कि हेलन से मिलवाने का कहते हैं। इसी दौरान गुड एंजल और एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी डॉक्टर फॉस्टर्स के पास आते हैं और उन्हें फिर से खुदा से माफ़ी मांगने का कहते हैं, लेकिन अब डॉक्टर फॉस्टर्स के पास वक्त नहीं होता और इस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स की ज़िंदगी का आखिरी घंटा भी ख़त्म हो जाता है और ल्यूसीफर आके डॉक्टर फॉस्टर्स की रूह को कब्ज़ कर लेता है और यहाँ पर ख़त्म होती है डॉक्टर फॉस्टर्स की दुख भरी कहानी। प्ले की स्टोरी के बाद अब हम इस प्ले का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फॉस्टर्स की स्टोरी पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले है 7 डेडली सिंस यानी कि 7 बदतरीन गुनाह। ल्यूसीफर इन 7 डेडली सिंस से डॉक्टर फॉस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, मुतारिफ करवाता है 1 बाय 1। जिनमें से फर्स्ट वन है प्राइड यानी कि गरूर, सेकंड वन है कोवेटसनेस यानी कि लालच, थर्ड वन है रैथ यानी कि गुस्सा, एनवी हसद, गलुटनी हरामखोरी, स्लॉथ सुस्ती एंड लेचरी यानी कि जना। इन 7 गुनाहों से डॉक्टर फॉस्टर्स को ल्यूसीफर इंट्रोड्यूस करवाता है और डॉक्टर फॉस्टर्स इनसे कुछ सीखने की बजाय लुत्फ़अंदोज़ होकर उनकी परेड से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनसे खुश होते हैं उन्हें देखकर और कुछ सीखते नहीं हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी का क्या मतलब है? मोरालिटी कहते हैं इखलाकियात को। किसको कहते हैं? इखलाकियात को। इस प्ले के ज़रिए हम यही तो सीखते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के अंदर हम गुड एंजल और बैड एंजल को देखते हैं। वो हमें यही चीज़ तो सिखाते हैं। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को हमेशा गलत काम की तरफ जाने से रोकता है, जबकि बैड एंजल उसे वो काम करने की तरफ जाने का कहता है। और आखिर में जब ओल्ड मैन आता है तो वो भी डॉक्टर फॉस्टर्स को गलत तरीके में गलत काम में पड़ने से रोकता है। अब डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के ज़रिए हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी है। अगर हम खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करेंगे, उनके ख़िलाफ़ जाएंगे, तो हम हमेशा गलत तरीके गलत रास्ते पे चलेंगे यानी कि शैतान के रास्ते पे, और उसकी एंडिंग हमेशा गलत ही है, उसमें हमारा नुकसान ही है हमेशा। समझ आ गई है? इसीलिए इस प्ले को मोरालिटी प्ले कहा जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइकोलॉजिकल सफरिंग। हम डॉक्टर फॉस्टर्स को हमेशा पूरे प्ले में सफ़र करते देखते हैं। किस तरह से? डॉक्टर फॉस्टर्स के पास गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। गुड एंजल उन्हें सही रास्ता दिखाता है और बैड एंजल गलत रास्ता दिखाता है। अब डॉक्टर फॉस्टर्स उस कन्फ्यूजन में ही गलत डिसीजंस लेते रहते हैं। समझ आ रही है? इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल सफरिंग, कि डॉक्टर फॉस्टर्स सफ़र करते हैं गुड और बैड एंजल के दरमियान में। और लास्ट पॉइंट है क्वेस्ट फॉर पावर यानी कि पावर की तलाश, और यही है इस पूरे प्ले का मेन मकसद। ये डॉक्टर फॉस्टर्स पावर हासिल करने के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। समझ आ रही है? ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस प्ले को इस वे में एनालाइज कर सकते हैं। समझ आ रही है? इन 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें जब भी आप इस प्ले को पढ़ें। समझ आ गई है? तो उम्मीद है आपको ये प्ले इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसकी समझ भी आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।